चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। नमस्ते। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर परिवार हैं उन सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका 2024 जो है अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, हैप्पीनेस, जॉय, बहुत सारी खुशियाँ आपको और आपके पूरे परिवार में लेके आए। महज 1 मंथ ही मैंने काम की है और मेरे 100 सब्सक्राइबर फैमिली मेरे बन गए। थैंक यू सो मच इतना प्यार और रिस्पेक्ट देने के लिए। मैं यूं ही आपको गाइड करती रहूँगी माँ शक्ति के द्वारा। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। तो मैं रूल होगी 2024 जो है वो शनि से रूल होगी, यानी कि 8 नंबर से रूलिंग होगी। 8 नंबर मांगता है हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, कड़ी मेहनत को वो मांगता है। जो लंबे समय से कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं, जो काफ़ी सालों से जो मेहनत करते आ रहे हैं और उनको रिज़ल्ट उनको ना के बराबर मिली है, तो 2024 में आप खुश हो जाइए। आपके लाइफ में वो अबंडेंस, वो फाइनेंशियल अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, जॉय, हैप्पीनेस, जॉब, सक्सेस, ग्रोथ, आपके लाइफ में लव आ रही है। आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो आपकी होगी, कोई भी ऑब्स्टिकल आए। अगर आप जॉब चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक आपने कोशिश की है तो आपको जॉब लगेगी। अगर आप किसी भी फील्ड में, बिजनेस हो या फिर अपने कैरियर को लेकर आप अगर सक्सेस और ग्रोथ चाहते हैं तो उसमें भी आपको विक्ट्री मिलेगी। आपके फैमिली में जो भी हैप्पीनेस और जॉय आप चाहते हैं वो भी आपको मिलेगी, अगर आप लॉन्ग टाइम से आप हार्डवर्क करते आ रहे हैं तो। और इस साल तो आपको हार्डवर्क करना ही है। किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई विश है तो उसमें हार्डवर्क करनी है, आपको एक्शन लेना है। बट अगर आपको इसमें अगर हताश, परेशानी और नेगेटिविटी अगर आती है तो तुरंत ही आप रिलीज कीजिए। इस साल में समय की देवी माँ है माँ शक्ति, शनि देव की गुरु माता है माता काली, माँ शक्ति। आप उसकी उपासना कर सकते हैं। अपनी रास्ते जो है, अड़चने जो आ रही हैं तो अपना मार्ग उनसे मांगिए, वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। शनि देव की जो है आराधना आप कर सकते हैं शनिवार के दिन में, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो। साथ ही साथ आप बजरंगबली को आप जल चढ़ा सकते हैं। ये साल अगर रूल हो रही है तो ज़्यादातर आप बचने की कोशिश कीजिए कि आप जो हैं किसी से छल कपट और जो भी गलत काम है लाइफ में, जो भी गलत काम होते हैं उनसे आप दूर रहिए। गलत किसी के लिए मत सोचिए, किसी के लिए गलत मत करिए, परिणाम उन्हें देखने के लिए बहुत जल्द मिलेगी। इस साल अपने वर्क को ग्रोथ देने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ और अबंडेंस पाने के लिए, वो सक्सेस पाने के लिए आप जो हैं जो ज़रूरतमंद है उनकी आप हेल्प कीजिए। भूखे को खाना खिलाइए। ज़रूरत हो, ज़रूरतमंदों को अगर पैसे से अगर हेल्प है और आप सक्षम हैं तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। बच्चों को, जो असहाय बच्चे हैं उनको आप उनकी ज़रूरत के सामान आप दे सकते हैं। कपड़े, कॉपी, किताब, जो भी आपको लगता है आप दे सकते हैं, उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। या फिर शिक्षा हो सकती है, ज्ञान जो है आपके पास में है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं तो आप प्लीज़ करा सकते हैं। इससे आपके किसी भी चीज़ में अगर रुकावटें पैदा हो रही हैं तो वो सक्सेस में बदलेगी। आपको सक्सेस और विक्ट्री उस फील्ड में आपको मिलेगी, चाहे आप जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, फाइनेंशियल के लिए हो, तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2024 में इन बातों का आप खास तौर पर ध्यान रखें अपने जीवन में। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। में बड़े बड़े परेशानी या फिर आपको झटके लग रहे हैं, परेशानियों के, प्रॉब्लम्स के झटके लग रहे हैं तो आप घबराएं नहीं। ये झटके आम लोगों को नहीं लगते हैं। बड़ा काम करने के लिए आए हैं इस दुनिया में, आपको कुछ अच्छा काम करना है। आपको कोई छोटी सी चीज़ नहीं मिलेगी, आपको कोई बड़ी चीज़ मिलेगी।
इसलिए आपके जीवन में वो झटके पे झटके प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। तो आप घबराएं नहीं, उसे निडरता के साथ सकारात्मक यानी पॉजिटिव वे में लेते हुए उस झटके को, उस परेशानियों को आप हिम्मत के साथ सामना करिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। क्योंकि ये मान लीजिए कि ईश्वर ने आपको वो मौका दे रहे हैं कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए। आपको खुद के लिए नहीं, औरों के लिए भी कुछ अच्छा करना है। तो ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है वो झटके देके। अगर लाइफ में झटके ना मिले, अगर लाइफ में वो झटके ना मिले, चाहे वो झटके फैमिली से मिले, चाहे वो झटके जो है फ्रेंड्स से मिले, आपके लव लाइफ में मिले, अगर वो झटके आपके जीवन में अगर ना मिले तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो ये मान के चलिए कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है, उसे पॉजिटिव वे में आपको लेनी है कि मेरे लाइफ में अच्छे होंगे और मैं आगे बढ़ूंगा और अच्छा काम करूंगा। अगर आप ये सोचते रहें, अगर उन झटकों से, उन परेशानियों से ये सोचते रह गए, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, आप ईश्वर को ब्लेम करने लगते हो। अगर मैं ऐसा रहूँगा तो उनसे मैं बदला लूँगा, बदले की भाव आप मत लीजिए प्लीज़। समय बहुत बर्बाद होता है उन बदला लूँगा ये सब चीज़ों में, उसमें वेस्ट मत कीजिए। जिसने जो कर्म किए हैं उसका जवाब, वो कर्मा वो ऊपर वाला दे देगा। आप अच्छे फॉर्म में रहिए, आप अच्छे इंसान में बने रहिए, बस इतना ही तो करना है। उस ईश्वर को याद करते हुए, अच्छे काम करते हुए, उन झटकों, उन परेशानियों को आप उनका आशीर्वाद समझते हुए आगे बढ़िए। वही झटके आपको एक दिन बड़ा बना देंगे, वही झटके से आप एक दिन बड़े बन जाओगे। आपका नाम, आपका नेम, फेम, पैसा, रुतबा, सब कुछ वो यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर, वो ईश्वर आपको देगा। तो अपनी मोरालिटी को कभी मत छोड़िए। अपनी इस नेचर की, जो प्रकृति की जो ह्यूमैनिटी है, जो नेचर है, उन्हें आप पकड़े रहिए, अच्छे फॉर्म में रहिए। लाइफ में एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन किताबी ज्ञान से आप एक बेहतर इंसान बन गए ये पॉसिबल नहीं है। आसपास जितने भी आपके अराउंड्स में नेगेटिव पॉजिटिव बहुत से ऐसे लोग सिखा जाते हैं जो आपके लाइफ लेसन वो सिखाते हैं। ईश्वर वो किताबी ज्ञान के साथ क्या, वो जीवन के वो लेसन सिखाते हैं जिससे आप खुद ही मोटिवेशन होते होते आप एक प्रखर इंसान बन जाते हैं, आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। इसलिए आपको ईश्वर झटके देते हैं, और झटके लगने वाले इंसान बहुत कम ही होते हैं। और जिनको ईश्वर जो वो झटके देते हैं ना, उस इंसान के अंदर में वो पावर, वो शक्ति भी सहने की देते हैं। ये भी आप मान लीजिए। किसी नॉर्मल इंसान में अगर बड़े बड़े झटके लग जाएं तो वो बर्दाश्त ना कर सकता है। इसीलिए झटके लगना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। न्यू ईयर में 2024 में आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन सा ऐसा चीज़ आपको आपके जीवन में आ रही है, वो डिवाइन जो है, डिवाइन मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज क्या है, माँ शक्ति की मैसेज आपके लिए क्या है। 2024 में लोगों ने बता बता के डरा रखे हैं कि ये शनि का नंबर है 8 और शनि देव ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। शनि देव कर्म प्रधान देवता है, देव है, जो कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, उन्हें वो छप्पर फाड़ के देते हैं। मेहनत करते हैं उन्हें जो छप्पर फाड़ के देते हैं, वो छप्पर ऐसे वो फाइनेंशियल अबंडेंस करा देते हैं, या फिर ऐसे ऐसे उनको नेम फेम शोहरत उनको दिला देते हैं जो कि स्टेबल होती है लाइफ टाइम तक और उससे आगे भी। वो कर्म प्रधान देवता है और उनका न्याय नंबर 1 होता है।
तो घबराएं नहीं, मेहनत करें और अच्छे काम कीजिए, बुरे चीज़ों से आप दूर रहिए। जो एडिक्शन में हैं, नशा करते हैं, तरह तरह के नशा है, उन सब से है ना। और ऐसे भी इंसानों के नशा बहुत हैं, तो उन सब गलत चीज़ों से आप अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट कीजिए, गलत चीज़ों की तरफ आप बिल्कुल भी ना जाएं इस साल, और बस अच्छे काम कीजिए। ये तो पक्की बात है कि गलत करने वालों को शनिदेव छोड़ते भी नहीं हैं। तो मैंने जो उपाय बताई हैं उसे आप करने की कोशिश कीजिएगा। ह्यूमैनिटी के लिए आप अच्छे काम कीजिए, भूखे को खाना खिलाइए, ज़रूरतमंदों को आप ज़रूरी सामान ज़रूर दीजिए, दान करिए, है ना। किसी को दान कीजिए, जो भी आप उन्हें दे सकते हैं, जो उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, उन सबको आप करिए और अपने जीवन में वो चमत्कार देखिए, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। आपको जस्टिस, जो मैंने कहा ना कि जो लंबे समय तक अगर स्टडी कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिली है तो जॉब लगेगी। अगर लव लाइफ में कोई परेशानी है, शादी नहीं हो रही, तो उसकी भी शादी होगी इस साल में। और साथ ही साथ जो बिजनेस में तरक्की, अगर उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, तो उनकी भी प्रोग्रेस और तरक्की और वो सक्सेस देखेंगे। फैमिली में जॉय, हैप्पीनेस आएगी। जो भी लंबे समय तक अपनी किसी भी प्रॉब्लम में स्टक पड़े हुए हैं, जैसे कोर्ट कचहरी हो गए, बहुत दिनों से अटके पड़े हैं, तो अगर वो सही इंसान है और उसके अगर जजमेंट की, चाहे वो ज़मीन जायदाद कुछ भी हो, पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, अगर वो सच्ची चीज़ है और लंबे समय तक किसी नेगेटिव चीज़ के कारण अटकी पड़ी है वहाँ पे, तो उनको भी वहाँ से, कोर्ट से उन्हें मुक्ति मिलेगी, उनको जजमेंट मिलेगी ट्रूली इस साल खास तौर पर 2024 में जो ज़मीन से रिलेटेड जो काम करते हैं उन्हें बेनिफिट मिलेगी, जो बिल्डर्स हैं उन्हें बेनिफिट मिलेगी, जो अगर मकान बनाना चाहते हैं, है ना, मकान खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें भी इस साल में अपना घर बना सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। स्टॉक मार्केटिंग में जो भी अगर पैसा लगाते हैं और उनको बेनिफिट उतनी आसार से अगर नहीं दिखती है, तो उनका भी इस साल में प्रॉफिट देखने को मिलेगी। कंस्ट्रक्शन जो एरिया में जो काम करते हैं उनकी लाइफ भी बल्ले बल्ले होगी, फाइनेंशियल अबंडेंस होगी। जो डिफेंस में है, अगर बहुत दिनों से अगर आपके जॉब नहीं लगी है, तो बहुत से ऐसे इंसान हैं, बहुत से ऐसे इस साल में आपके कैरियर क्षेत्र में, यानी कि टीचिंग के क्षेत्र में प्रोफेसर हो, या फिर डॉक्टर्स हो, नर्स हो, या फिर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, तो उनको सक्सेस इस साल मिलेगी। टीचर्स को सक्सेस मिलेगी, उनकी जॉब टीचर्स में लग सकती है। डिफेंस लाइंस में, आर्मी, नेवी, पुलिस लाइन में जो भी अगर अप्लाई अगर करते हैं, सॉरी गाइज, मेरे घर के सामने में ही रेल क्रॉसिंग पड़ती है, तो आप मेरी रीडिंग में इनकी आवाज़ें सुन सकते हैं, क्योंकि वो घंटों घंटा इधर से, सामने में ही स्टेशन भी है। तो जो डिफेंस में, जो आर्मी, पुलिस, नेवी में जो अगर जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं लंबे समय तक, तो उनकी भी नौकरी इस साल लगेगी। तो अपनी जो प्रिपरेशन है उन्हें आप बरकरार रखिए। सबसे पहले 2024 में आपको किस एनर्जी में रहनी है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, मेरे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि कोई भी विश हो, कोई भी ब्लेसिंग्स आए। इससे पहले आपको 2024 में 365 दिन, आपका 365 दिन जो होता है, 365 डेज जो है, आपका हैप्पीनेस ही में जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपका सैड में जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। डे टू डे लाइफ में हमारा मूड जो है, हमारा माइंड जो है, वो फैक्चुअल होता है। मेनी रीज़न हो सकते हैं। तो हमें कोई भी अगर नेगेटिव हो माइंड सेट हो या फिर पॉजिटिव माइंड सेट हो, तो हमें सबसे पहले ये 365 डे को ये सोच के रखना है कि हमें कोई भी लाइफ में अगर ऑब्स्टिकल आए, प्रॉब्लम आए,
चाहे कैरियर से हो सके हैं, स्टडी को लेके हो सकते हैं, आपके फैमिली को लेके हो सकते हैं, आपके हेल्थ को लेके हो सकते हैं, आपके मनी प्रॉब्लम्स को लेके हो सकते हैं, आपके बिजनेस को लेके हो सकते हैं, आपके लव लाइफ को लेके हो सकते हैं। तो चाहे बच्चे हो, कुछ भी, एनीथिंग प्रॉब्लम है, तो आपको किस एनर्जी में 2024 में आपको रहनी है, सबसे पहले मैं वही चेक करूँगी। अपने अपने ईश्वर का नाम लीजिए। दिस इज़ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस वालों के लिए है। तो बी पॉजिटिव होके सुनिएगा, जितना आपको रेजोनेट करे आप लें, बाकी को जाने दें। सभी कोई अपने लाइफ में अप्लाई ना करें, है ना, जितना आपको लगे, क्योंकि आपकी सिचुएशन जो है आपको अच्छी तरह पता होगी। तो बी पॉजिटिव होके सुनिएगा और पूरे साल पॉजिटिव ही रहने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादातर हो सके। नेगेटिव होने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेगेटिव थॉट्स आप भेजिएगा तो यूनिवर्स जो है वो आपको रिटर्न में नेगेटिव चीज़ ही आपको देगी। अच्छी चीज़ें सोचिएगा तो आपको रिटर्न में यूनिवर्स जो है आपको पॉजिटिव ही चीज़ आपको देते हैं। तो आप पॉजिटिव ही रहिए, सकारात्मक रखिए, सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। और वो अलादीन वाला वाक्य सुने हैं ना, हुक्म करे मेरे आका। तो यूनिवर्स भी यही चीज़ कहता है, आप जो बोलोगे मैं उसे पूरा करूँगा। तो बी पॉजिटिव। आई एम ए हीलर, इंट्यूटिव, साइकिक, टैरो रीडर एंड स्पिरिचुअल पर्सन। हीलर के सामने में किसी को अपना दुख बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। वो बिना बोले ही गॉड के द्वारा उनको कुछ साइकिक्स पावर्स दिए होते हैं। हीलर को हीलिंग पावर जो है सबको नहीं मिलती है। सामने वाले के जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ है, हीलर जो हैं वो बिना कहे ही वो फील कर लेते हैं। सामने वाले को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सामने वाला उसे अपनी सारी बातें बताकर वो इंसान हीलर के सामने में हील हो जाता है। मैं आप सभी को अपनी हीलिंग पावर भेज रही हूँ। अपनी लाइफ में कभी भी नेगेटिव मत होइएगा। उम्मीद की किरण होती है। न्यू ईयर है, सनशाइन की तरह इस लाइफ टाइम में आपका भाग्योदय ज़रूर होगा। प्लीज़ माँ शक्ति सुशक्ति, मेरे व्यूवर्स जो हैं इस साल 2024 में किस एनर्जी में उन्हें रहना है और किस एनर्जी में उन्हें नहीं रहना है। व्हील ऑफ फॉर्चून 2024 में आपकी लाइफ अगर किसी भी वजह से आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल आए, चाहे आप कैरियर को ले रख लें और कैरियर में अगर आपका कैरियर आपको बन नहीं रही, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और कहीं जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, तो आपको हारना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, उस पर वर्क करते रहना है। अगर आपके लव लाइफ में भी परेशानी आ रही है, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, तो आप मेहनत करके आगे बढ़ते रहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको उस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं मिल रही है उस हिसाब से जैसे मिलनी चाहिए, तो आप उस वर्क को छोड़िए मत बीच में, आप उस पर हार्ड वर्क करते रहिए, ठीक है, आप उस पर हार्ड वर्क करते रहिए। मैंने कहा ना, अगर 8 नंबर है, 8 नंबर क्या बताती है? इनफाइनाइट अबंडेंस को। पहले आपका टेस्ट होगी, चाहे आपका कैरियर लाइफ में हो, आपके फैमिली में हो, ठीक है, या फिर आपके स्टडी में हो, आपके लव लाइफ में हो, जिस भी आप एरिया में हो और आपकी लाइफ जो है
एक रुकी हुई गाड़ी के समान अटकी पड़ी है, वो आगे पुश नहीं हो रही है, वो आगे बढ़ नहीं रही। अगर बढ़ भी रही है तो बहुत ही स्लो मोशन में बढ़ रही है, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है। शनि देव जो है वो बहुत ही लेट करते हैं और बहुत ही लेट समय में उस इंसान को राजा बनाते हैं। उनको पूरी अच्छी तरह से पका के, उसकी पूरी अच्छी तरह से एग्ज़ाम्स लेकर वो टॉप में बैठा देते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके उदाहरण आप ले लीजिएगा। वो 8 नंबर से रूल होते हैं। उनकी लाइफ में कितनी तकलीफ़ें हुई, लेकिन उनको सक्सेस और ग्रोथ जो है वो जो सक्सेस और ग्रोथ जो है उनको किस टाइम में मिली? अभी, कितने उम्र बीतने के बाद। तो ये समझ लीजिए कि इस साल 365 डे आपको मेहनत करती जानी है। ये नहीं है कि आपको रुकना है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है आपका लक को दिखाती है। लक इज़ ऑन योर साइड। जो लंबे समय से आप इंतज़ार करते रहें उस चीज़ के लिए, मेहनत अगर आप करते रहें, तो इस साल अगर आपका हार्ड वर्क ज़्यादा बढ़ता है तो आप रुकिएगा नहीं। ये समय जो है आपका टेस्टिंग का लास्ट टाइम पीरियड है। ये जो समय है वो टेस्टिंग का लास्ट टाइम पीरियड है। आप जब उस चीज़ को जिसकी इच्छा आपने करी है और उसको पाने का बस सिर्फ एक पॉइंट आगे आपको जानी है, तब आपके सामने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे। और अगर उसे आपने झेल लिया तो आपको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको उच्च पदवी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी डेस्टिनी में आपने जो कुछ भी मांगा है वो लक आपका साथ देगी और आपको नेम, फेम, पैसा, अबंडेंस, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस और जॉय सब कुछ आपकी लाइफ में आएगी, जिसकी आपने इच्छा इतने लंबे समय तक आपने करी है। तो इस साल डट के सामना कीजिए। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, ये जो व्हील जो है वो घूमकर अब उसका समय आ चुका है आपके फेवर में। तो बस एक इंच बोल लीजिए, एक सीढ़ी बोल लीजिए, एक पॉइंट बोल दीजिए। बस अपने सक्सेस, अपनी ग्रोथ, अपनी खुशियाँ, अपने प्यार कि आप एकदम नज़दीक हैं। एंड नेक्स्ट, आपको पॉजिटिव रहना है, इस एनर्जी में रहना है। मैंने कहा कि आपको पेन का वो अंतिम चरण झेलनी पड़ सकती है, उसे आप फेस कीजिएगा, उसके बाद आपकी विक्ट्री तय है। तो आप सक्सेस, अपनी मंजिल को पाने का सिर्फ एक कदम आप पीछे हैं, और उसमें अगर आपने हार मान ली तो इतने सालों की मेहनत आपकी बेकार गई। ये बात है इस कार्ड का, क्योंकि वो व्हील घूमकर अब आपके पास आ गई। आपने नेक्स्ट, तो आप अपने गोल्स के, आप अपनी जो इच्छा है उनके बहुत करीब हैं। तो इस समय में आप अपना जो है हथियार डाल मत दीजिएगा, और वो हथियार है आपका हिम्मत, हौसला, पेशेंस, हार्ड वर्क। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2024 में आपको पैशनेट रहना है अपने किसी भी काम के लिए। जो भी आप काम अगर अपने हाथ में लेते हो तो उसे पूरे मन और दिल से आप ज़रूर करिए।
अपनी लाइफ में कभी भी नेगेटिव मत आने दीजिए। इस साल में आपके लाइफ में बहुत से ऐसे लोग आएंगे, बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको आपके राह से भटकाएंगे, चाहे आपके खुद के फैमिली ही क्यों ना हो, फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, चाहे आपके खुद के अपने जिगरी फ्रेंड क्यों ना हो, चाहे आपके करीबी आपके कोई लवर ही क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा, इस साल विश्वासघात होने के बहुत बड़ी चांसेस है, तो अपनी इंट्यूशन पावर का आप यूज कीजिएगा। कोई भी आपको कितनों भी सगा है या फिर कितनों भी आपके करीबी है, दोस्त, रिलेटिव, किसी भी डिसीज़न लेने से पहले एक बार अपनी इंट्यूशन का ज़रूर सुनिएगा, तभी आप डिसीज़न लीजिएगा। चाहे वो लव लाइफ में हो, फाइनेंशियल हो, कैरियर हो, चाहे बिजनेस हो, किसी भी के लिए भी अपनी इंट्यूशन का आप यूज करिएगा। बहुत सारे ऐसे आपको मूवमेंट आपके सामने आपके लाइफ में आएंगे जो आपको सॉल्व करना या उससे जो है उस ऑब्स्टिकल से निकलने में आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगी, या यूं कहें कि आपको इम्पॉसिबल लगेगी कि मैं हो सकता हूँ मैं इस प्रॉब्लम से ना निकलूँ, बट उस प्रॉब्लम्स को आप हल्के में लीजिएगा। आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको बड़ा बनाने में हमारा माइंड काम करता है, हम ही सोच सोच के उसे बड़ा करते हैं। सोचने से बेहतर है उसका सल्यूशन निकालिएगा इस साल। और इमोशंस या इमोशनली डिसीज़न आप गलती से भी मत कीजिएगा जल्दी। जब आपको हर्ट हो, आपको दुख हो, आपके घर में से परेशानी मिले, चाहे किसी भी जगहों से अगर आप तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, तो आप जल्दी से डिसीज़न बिल्कुल मत लीजिएगा। शांत होइए, कूल होइए, फिर उसके बाद में आप सोचिए, उसके बाद ही डिसीज़न लीजिए। गुस्से में किया हुआ डिसीज़न, इमोशनल हो कि किया गया डिसीज़न जो है हमेशा गलत होती है। तो उस समय में डिसीज़न लेने से पहले इंसान को बचना चाहिए। शांत रहिए, थोड़े समय के लिए आप शांत रहिए, कूल होइए, सोचिए, उस विचार कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप विचार कीजिए, फिर सही डिसीज़न लीजिए। तो ये चीज़ आप इस साल में 2024 में मेरे व्यूवर्स, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, वो इस साल में इस एनर्जी में आप रहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, माँ शक्ति के द्वारा मैं ये मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ, उनकी कृपा से है। तो थैंक यू सो मच माय डिवाइन मदर, माँ शक्ति। शिव शक्ति की एनर्जी है जिसके द्वारा मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ। तो इस साल 2024 में आपके जीवन में बहुत सी जगहों पर लड़ाई झगड़े होने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। जैसे कि आपके खुद के अपने फ्रेंड, कार्मिक फ्रेंड हैं, नेगेटिव फ्रेंड हैं, तो उनके बीच में आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। चाहे आप अगर किसी कैरियर में हैं तो उसमें आपके हो सकते हैं, या फिर आप किसी भी बिजनेस में हैं तो आपके एम्प्लॉय के साथ में हो सकते हैं। अगर आप किसी भी जगह काम करते हैं तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप कार्मिक फैमिली में फंसे हैं, या आपके जो है आपके जो कार्मिक फैमिली हैं, तो वहाँ पे आपको आपसे लड़ाई होने की पूरी चांसेस पॉसिबिलिटी है इस साल में। चाहे अगर लव लाइफ को अगर देख लें तो आपको वहाँ पर भी आपकी कुछ अच्छी बनेगी नहीं और लड़ाई झगड़े होंगे। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार में, जिस भी फील्ड में हो, बट लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट होने के पूरे चांसेस इस साल में हैं।
तो यूनिवर्स पावर, वो डिवाइन पावर जो है, ये मैसेज आपको डिलीवर कर रही हैं कि आप उन लड़ाई झगड़ों से, उन नेगेटिव फ्रेंड, नेगेटिव लोगों से, या कार्मिक आपके जो फ्रेंड हैं, कार्मिक आपके जो फैमिली हैं, और आपके जो लवर हैं, जो भी हैं आपके कार्मिक फैमिली में भी आप हैं, तो हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई हो सकती है। तो फिर इस तरह के लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहनी है, आपको लड़ाई में फंसना नहीं है। आपसे बस यही कही जा रही कि 2024 में इन लड़ाई झगड़ों से आपको दूर रहना है। लोग ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके अपने होंगे, जो आपको चीट, धोखा और तकलीफ़ देंगे। तो याद रखें कि उन सभी को पहचानने का हुनर आपके पास में होनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी पर आंख बंद कर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई झगड़े से आप दूर रहिए। अगर एक बार आपको किसी ने अगर धोखा दे दिया और उस इंसान की शक्ल आपने अगर पहचान ली, तो उस इंसान से आप दूरियां बना लीजिए। चाहे वो आपका लवर ही क्यों ना हो, चाहे आपका वो करीबी फ्रेंड ही क्यों ना हो, या फिर आपका टॉक्सिक फैमिली ही क्यों ना। अपनी एनर्जी वहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ आपको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे दूरियां बनाइए, बेहतर यही होगा। तभी आप अपनी लाइफ में, कहने का मतलब है कि अगर लड़ाई झगड़े अगर हैं, उनसे दूरियां बनाइए, और अपनी लाइफ में है आप चेंजिंग कीजिए। चेंज अगर नहीं कीजिएगा तो वही ऑब्स्टिकल, वही लड़ाई झगड़े आपके बनते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। 2024 में आपको किस एनर्जी में आपको रहनी है, तो टेम्परेंस का कार्ड है। आपको बैलेंस बना के चलनी है इस साल में। अगर आपके फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है और आपको परेशानी हो रही है अपने फैमिली को लेकर, अपने फाइनेंशियल को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, अपने करियर, अपने जॉब को लेकर, अगर 2024 में अगर कहीं पर भी आपका दिल और दिमाग दोनों ही बैलेंस नहीं है, तो आपको इस साल में आपको बैलेंस बनाकर चलनी है। यानी आपको ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग की नहीं सुननी है, और ना ही आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपको दिल की सुननी है। मतलब जहाँ पर जितना ज़रूरत हो वहाँ पे दिमाग यूज कीजिए, और जहाँ आपको इमोशनली, दिल की मामले में अगर ज़रूरत हो, तो वहाँ पर ही आपको उतना ही आपको देना है। ज़रूरत से ज़्यादा आप बैलेंस नहीं बनाइएगा तो आपके लिए वो हानि पहुँचेगी। 2024 में अपनी इंट्यूशन पावर को आप यूज कीजिएगा। कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेनी है। मैंने ये भी कहा कि आपके लाइफ में जो है लड़ाई और झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होंगी, तो इससे आप बचिएगा। असली चेहरा अगर किसी आपके पास में अगर जो भी टॉक्सिक या नेगेटिव हैं, तो उनका अगर चेहरा रिवील होता है तो आप उससे दूरियां बना लीजिए इस साल में, नहीं तो रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। इंट्यूशन पावर यानी कि आपकी बढ़ेगी इस साल में, लोगों को आप पहचानेंगे। अपनी जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ है उसमें भी आप सक्सेस आप मिलेगी। लेकिन आपको इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ये बताई जा रही है कि इन सभी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, तभी आपका सक्सेस ग्रोथ हर फील्ड में आपको होगी इस साल 2024 में। तो आपको किस एनर्जी में रहनी है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़नी है। अपनी इंट्यूशन पावर का आप यूज कीजिएगा। से अपनी जो है एंगर यानी कि गुस्से से आपको कोई भी डिसीजन बिल्कुल नहीं लेनी है इस साल में। आपके सामने में बहुत सारे ऐसे लोग जो है रिवील होंगे, जो आपके काफ़ी करीबी होंगे, आपके जो दिखाते होंगे कि मैं जो हूँ वो बहुत अच्छा हूँ, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हूँ। चाहे आपका लवर हो, आपका मेल फीमेल अपनी तरफ से ले लीजिएगा प्लीज़, आपका लवर हो, या फिर आपका टॉक्सिक फैमिली में मेंबर्स हों, या फिर आपके भाई हो, बहन हो, चाचा हो, मतलब अपने रिलेशन में जो कोई भी इंसान हो, साथ ही आपके जो करीबी दोस्त हैं, यहाँ तक कि आप जिस भी फील्ड में आप काम करते होंगे वहाँ के लोग हैं, तो आप उन्हें देखिए। इंटेंशन आपको लेकर उन लोगों के सही नहीं है जो वो दिखा रहे हैं, और आपको पता है, और पता एक बार लगी है तो प्लीज़ सतर्क हो जाइएगा।
और अगर अगर आपको लगता है कि हाँ, ये आपको अगर अनुभव भी होती है, इंट्यूशन क्या बोलती है, अगर आपको इंट्यूशन पावर अगर आपको बता देती है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, यहाँ मेरे लिए सही नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, ये लोग मेरे लिए सही नहीं है, तो अपनी इंट्यूशन पावर का आप ज़रूर यूज कीजिएगा। जो भी तकलीफ पेन है, जो भी मेहनत है, बस एक कदम अपने अचीवमेंट की ओर, विक्ट्री की ओर, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस, लव, है ना, मैरिज, जो भी है, आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो विशेष है, उसकी एक कदम आप दूर हैं, तो उस पर आप अपना हथियार मत डालिएगा। जैसे हथियार मत डालिएगा, यानी अपना मेहनत करने मत छोड़िएगा, वो पेशेंस मत छोड़िएगा, धैर्य वो मत छोड़िएगा, हिम्मत मत छोड़िएगा, और ऊपर वाला पर भरोसा, यूनिवर्स पर बिलीव, गॉड पे बिलीव, वो मत छोड़िएगा। और विक्ट्री, वो नेम, फेम, शोहरत, वो पैसा, वो अबंडेंस आपके पास में होगी। तो बी पॉजिटिव। मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि दो कार्ड में हैं, आपकी विक्ट्री ज़रूर होगी, चाहे आपके लव लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कैरियर हो, आप एक कदम दूर हैं, हिम्मत मत हारिएगा। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, चाहे आप जिस चीज़ को भी आप पाना चाहते हैं 2024 में। टेम्परेंस, बहुत से ट्विन फ्लेम की रीयूनियन होगी, क्योंकि एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, डेस्टिनी जो है, उन सोलमेट्स की और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है, उनका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज पॉसिबल है। एंजल्स की ब्लेसिंग से आपके हर काम में सक्सेस और विक्ट्री इस साल होगी। 24 में मैं देखूंगी कि क्या आ रहा है आपके लाइफ में, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, आपके लाइफ में जॉय, अबंडेंस, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी 2024 में आपकी जो विशेष हैं, जो भी आपने इच्छा की होगी, वो आपके लिए सेलिब्रेशन का टाइम आ रही है। आप अगर चाहते होंगे कि आप एक टीचिंग लाइन में जाएं, टीचर, प्रोफेसर, मेंटोर, स्पीकर, आप एक अच्छे वक्ता हों, यानी कि आप पॉलिटिशियन में हो, तो आप एक अच्छा वक्ता भी बन सकते हैं। और मेंटोर, स्पिरिचुअल गुरु, यस, स्पिरिचुअल टीचर, मोटिवेशन स्पीकर, या फिर क्रिएटिव क्रिएटिव आपके कोई भी अगर हॉबी है, आप क्रिएटिव साइड में हैं, जैसे कि यूट्यूबर हो गए, जैसे आप डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, राइटिंग, जो भी, जैसे कुकिंग हो गई, महिलाएं जो है वो कुकिंग करती हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो वो भी। और जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है, जिससे लोग देख रहे हैं और आपसे कुछ सीख रहे हैं, तो आप लाइमलाइट में हो सकते हैं आने वाले समय में, यानी 2024 में आपकी विशेष नेम, फेम जो है मिल सकती है आपको इस क्षेत्र में। गुरु की कृपा है आपको, यस। आप जो आपकी प्रतिभा है, दूसरों को शिक्षा देना, जो आपके पास में जो ज्ञान है, वो हो सकता है किसी और के पास में उतना नहीं हो, तो आप उसे लोगों को सर्व कर सकते हैं, जिससे औरों की ज़िंदगी बेहतर बन रही है और रहेगी भी आने वाले समय में भी। तो ये पॉसिबल है, जिसमें आपको नेम, फेम, शोहरत, पैसा, सब कुछ मिलेगी। तो खुश हो जाइए, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन इस फील्ड में आ रही है, ठीक है। हो सकता है आप एक्टर हो, बड़े फील्ड में भी हो सकती है और छोटे में भी हो सकती है। जैसे कि अभी तो आपके जगह जगह में यूट्यूबर हैं जो अपनी अपनी प्रतिभाओं को दिखा रहे हैं, उनको एक बेहतर मौका मिली हुई है, जिससे अपना भी वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लोग भी जान रहे हैं। तो हाँ, ये भी है
किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पास में बहुत सारा पैसा आ रही है। जो लंबे समय तक इस फाइनेंशियल के लिए आपने बहुत मेहनत की है, तो पॉसिबल है कि इस साल जो है माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। आप जो है एक बेहतर अथॉरिटी पावर में आप जा सकते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में आपकी नौकरी लग सकती है, जॉब लग सकती है, और किसी भी फील्ड में हो, जैसे कि आपका किसी भी फील्ड हो में आप अगर मेहनत आपने करी है तो 2024 में है आपके पास में वो मनी फ्लो हो रही है, रेन फ्लो हो रही होगी। इस साल में आपको फाइनेंशियल अबंडेंस देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल आप ग्रो करेंगे 2024 में। ये भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ में बढ़ रही है, जो भी आपने वर्क करी है उसमें। 4 ऑफ वंस 2024 में जिन्होंने अपनी इच्छा की थी, अपनी मनोकामना की थी कि आपकी शादी हो जाए, बहुत समय तक अगर कोई भी रिलेशन जो है स्टक पड़ी हुई थी, आगे बढ़ नहीं रही थी, वो कमिटमेंट तक जा नहीं रही थी, तो आई एम श्योर कि इस साल आपके शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस साल जो भी 11/11 है, यानी इस साल जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं, उनका रियूनियन रिकन्सिलेशन इस बार अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से होगी और उनके मैरिज होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। शादी जो है वो पॉसिबल इस साल 2024 में है। तो इस साल 2024 में ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ में बढ़ रही हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पास्ट पर्सन की रिटर्निंग होने की पूरी चांसेस है। जिन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, ठीक है, जिन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में वो चले गए थे, तो उस जगह को, उस नेगेटिव लोगों को, जिस थर्ड पार्टी में वो गए थे आपके पार्टनर, तो वहाँ से उन लोगों को छोड़कर अपने थर्ड पार्टी को कट आउट करके आपकी लाइफ में आपके पास्ट पर्सन की आने की चांसेस 2024 में आपके लाइफ में वो रिटर्न हो रहे हैं। अब आपको लेनी है नहीं लेनी है वो आप देखिएगा अपने सिचुएशन के अनुसार में, बट 2024 में वो पास्ट का इंसान जो है, मेल फीमेल अपनी तरफ से ले लीजिएगा, वो आपके लाइफ में फिर से लौट रहा है। पॉसिबल है 4 ऑफ वॉन्ड्स अगर है तो उसी इंसान से आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन और मैरिज भी संभव हो सकती है अगर आप उसे अपनाते हैं। तो अपनी सिचुएशन क्या है वो आप अच्छी तरह से आप जानते होंगे। बहुत अच्छे अपने फील्ड में काम करते होंगे, अपने घर में भी अच्छे होंगे, अपने ऑफिस में भी अच्छे होंगे, अपने करियर लाइफ में भी अगर आप अच्छे होंगे, तो आप सबके साथ में घुल मिल के आप काम करते होंगे। अपने जिस भी जगह में आप होंगे बहुत अच्छे तरीके से आप रहते होंगे। लेकिन आपकी तवज्जो जो है इतने सालों से, उतना आपके जो हार्ड वर्क है उसे किसी ने इतना समझा नहीं है। तो इस साल ऐसा हो सकती है 2024 में, जो आपके साथ में जो वर्क करते थे, कलीग्स जो हैं आपसे वर्क करते थे, तो आप हार्डवर्क करते जाते थे, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो सही इंसान के पास में वो जाएगी और इसका बेनिफिट जो है आपको मिलेगी। मतलब आपके वर्क को, जो भी आप वर्क करते होंगे, उसकी इम्पोर्टेंट जो है वो सही जगह में जाएगी और उस इंसान को, वो उस इंसान की तरफ से आपको ऑफ़र मिल सकती है। एज अ बिजनेस में आपको सक्सेस मिल सकती है, एज अ फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिल सकती है। हो सकता है आप जो है कहना है कि आपके लाइफ में चेंज आ रही है, चेंज, समथिंग चेंज। आप एक ही पैटर्न में जो काम करते जा रहे थे, तो 2024 में जो है आपकी लाइफ में वो चेंजिंग आ रही है। जो लोगों ने आपको नहीं समझा था, आपकी वैल्यू, आपकी कदर, आपकी इम्पोर्टेंस को, जिस भी फील्ड में हैं आप, नहीं अगर देखी थी, आपकी जो लाइमलाइट है, आपकी जो ऑरा है, लोगों ने अगर आपको नहीं समझी थी, तो अब आपके जो है एक मैग्नेटिक पावर के रूप में आप उभर के आने वाले हो। लोग अब आपको देखेंगे, आपकी बातें सुनेंगे और अपनी लाइफ में उससे उतारेंगे भी। आप ऐसे इंसान इस साल 2024 में बनने वाले हो। लोग आपकी बातों को सुनेंगे और सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, वो अपनी लाइफ में वो अमल भी करेंगे।
2024 में जो है वो ब्लेसिंग्स कुछ सालों में आपने जिस भी चीज़ के लिए आपने मेहनत की, तो वो मेहनत जो है आप बहुत स्लो मोशन में कर रहे थे, मतलब चलो चल रहे हैं, हम किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस चीज़ में जहाँ आप जिस चीज़ में आप वर्क कर रहे हैं उसमें आपको गहराई नज़र आएगी इस साल में 2024 में, और उसी पे आपकी ग्रोथ होगी। मतलब जिस काम में आप कर रहे हैं, जिस रिश्ते में आप हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, तो उस चीज़ को आप जो लाइटली ले रहे थे उसमें आपकी गंभीरता बढ़ेगी। इस साल में वो ब्लेसिंग्स आपकी आ रही है, यानी कि आपकी इंट्यूशन शक्ति जो है आपकी इस साल में डेवलप होगी और आप एक बेहतर काम करेंगे। 2024 में क्या आ रहा है ब्लेसिंग के रूप में, तो इस साल 2024 में आपके लाइफ में अगर जितने भी पास्ट में आपने जो भी ऑब्स्टिकल आपने झेले थे, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको परेशानियाँ, जो भी परेशानियाँ आपको बड़ी बड़ी लगती थी और आप वर्क नहीं कर सकते थे, इस साल आप हार्ड वर्क करेंगे, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करेंगे और अपनी एक चीज़ में फोकस करके जितने भी ऑब्स्टिकल हैं उनको आप पार करते हुए इस साल आप हार्ड वर्क करके अपनी जो गोल है उसे आप अचीव करेंगे। चाहे आपका लव लाइफ हो, फाइनेंशियल हो, कैरियर हो, या फिर अपने घर में एक बेहतर पोजीशन पाना, है ना, रिस्पेक्टफुल पोजीशन पाना, तो वो इस साल में किसी भी फील्ड में आपको मिलेगी। ये है आपकी ब्लेसिंग्स। बस आपको क्या करनी है, देखिए यहाँ पे बॉटम में है हाई प्रिस्टेस। आप अगर वीमेन हो या मेन हो, आपकी इंट्यूशन शक्ति बढ़ने वाली है। इसमें ये भी है कि आप एक हो सकता है स्पिरिचुअल पर्सन हो और स्पिरिचुअलिटी पे आप बहुत अच्छे मुकाम को पाएंगे, लोगों को गाइड करेंगे और लोग आपके गाइडेंस से अपने जीवन में वो उतारेंगे भी। ईश्वर से आप जुड़ोगे इस साल में, आपका कनेक्शन उस हायर लेवल डिवाइन पावर से आपका कनेक्शन बढ़ रही है, इंट्यूशन पावर आपकी हाई हो रही है। आप अपने ड्रीम के माध्यम से आप बहुत से मैसेजेस आपको प्राप्त होगी। हो सकता है आप एक अवेकन सोल हो, आपकी अवेकनिंग हो गई हो, आपकी थर्ड आई जो है वो ओपन हो, आप जो है चैनलिंग मैसेज आप कर सकते हो। ड्रीम के द्वारा आपको पहले ही मैसेजेस मिल जाते हैं। आपकी साइकिक एबिलिटी आपकी बढ़ रही है और इस पे आप ग्रोथ करेंगे। लोगों को आप गाइड करेंगे, लीड करेंगे। एज अ लीडर आप इस बाय बॉर्न आप हुए हो। लोग आपके गाइडेंस से अपना लाइफ को सुधारेंगे, स्पिरिचुअलिटी पे आगे बढ़ेंगे। आपको ईश्वर के द्वारा, यानी कि वो गॉड जिसे आप मानते हैं, उनकी कृपा आपको मिल रही है, वो आ रहे हैं। हो सकता है फुल मून, न्यू मून में आप काफ़ी आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई होती होगी। आप मून से कनेक्टेड होते होंगे, स्टार से कनेक्टेड होते होंगे, साइकिक एबिलिटी आपकी बढ़ रही है और आपको बहुत अच्छा फील होता होगा उस टाइम में, न्यू मून, फुल मून में। यस। 2024 में जो है इस साइकिक एबिलिटी और इंट्यूशन पावर के कारण जो है आपकी लाइफ जो है आने वाले समय में, यानी कि 2024 में हो सकता है आपकी लाइफ जो है वो ब्राइट होगी। आप एक सनशाइन की तरह आप उभरेंगे और नेम, फेम, पैसा, शोहरत आपको मिलेगी। आप एक अच्छा बेहतर अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप जो हैं वो डिवाइन
पावर के प्रोटेक्शन में हो और आपको ये इंट्यूशन पावर, ये साइकिक एबिलिटी जो है, काफ़ी आप स्पिरिचुअल पर्सन आप होंगे। उस डिवाइन पावर के चुने हुए आप बंदे हो, जो इस लाइफ टाइम में आप अर्थ मदर के लिए कुछ करने के लिए आए हो। बिल्कुल सही है। तो ये सब आपकी ब्लेसिंग्स जो है इस साल में 2024 में बहुत ही जल्दी आ रही है आपकी लाइफ में। बिलीव, उस सुप्रीम पावर पर बिलीव कीजिए जिसे आप मानते हैं, और इस बिलीव के साथ ही आप पॉजिटिव रहें और जीवन में आगे बढ़ें। तो एक बार फिर मैं अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024 आप सभी के लिए हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, जॉय लेके आए। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती